अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह और कब रेलवे इंजन की ईजाद हुई थी। दोस्तों, तेज़ रफ्तार रेलवे इंजनों की हकीकत आज से कुछ अरसा पहले कुछ भी न थी। हमें इन साइंसदानों की हिम्मत, सब्र और इस्तक़लाल की दाद देनी चाहिए जिन्होंने अनथक कोशिशों से भाप को इंसान का ग़ुलाम बना दिया और लोहे की पटड़ी पर लोहे के बड़े बड़े इंजन दौड़ा दिए। इंग्लिस्तान में 1650 को लोहे की पटड़ी पर पहिएदार गाड़ियां चलने लगी थीं। इन्हें घोड़े खींचते थे और इनमें कानों से कोयला ढोया जाता था। जब साइंसदानों ने भाप की ताकत का राज मालूम कर लिया तो उन्होंने भाप से चलने वाले इंजन बनाने की ठान ली जो घोड़े की जगह ले सके। इस किस्म के इंजन की ईजाद में बहुत से साइंसदानों का हाथ है। इन्हीं में से एक अंग्रेज़ ट्रीवेथिक था जिसने 1804 में भाप का इंजन बनाने की कोशिश की, मगर जॉर्ज स्टीफनसन इन सब से बाजी ले गया। वो भी अंग्रेज़ ही था। उसे बचपन से ही इंजनों से बहुत लगाव था और वो उनके कुल पुर्जों को देखता भालता रहता था। आखिर वो कई साल की मेहनत के बाद 1815 में एक ऐसा इंजन बनाने में कामयाब हो गया जो भाप से चलता था और पटड़ी पर दौड़ता था। इस इंजन का नाम रॉकेट रखा गया था। 1825 में इंग्लिस्तान में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई तो उस पर स्टीफनसन का ही इंजन चलाया गया। इस इंजन ने 1829 में 36 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़कर 500 पाउंड का इनाम हासिल भी किया। रफ्ता रफ्ता ऐसे इंजन बनाए गए जो बहुत ताकतवर भी थे और चलने में हिचकोले भी कम लगते थे। अब हर मुल्क में एक से एक बेहतर इंजन बनने लगे और इस कदर बने कि बजाय नामों के उन्हें नंबरों से पुकारा जाने लगा। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब बरसगीर पाक व हिंद में रेल की पटड़ी का जाल बिछना शुरू हुआ। सबसे पहले हिंदुस्तान में 1845 में कलकत्ता से रानीगंज, बम्बई से कल्याण और मदारे से अरकुनाम तक रेल की पटड़ियाँ बिछाई गईं। 1860 में कराची से कोटरी तक तकरीबन 150 मील लंबी पटड़ी भी बिछाई गई। ये पाकिस्तान में पहली रेलवे लाइन थी। जब से अब तक रेलवे इंजनों ने बहुत तरक्की की है। पहले भाप के इंजन बने, फिर उनकी जगह डीजल से चलने वाले इंजनों ने ले ली। उसके बाद बिजली से चलने वाले इंजन भी बन गए। डीजल और बिजली के इंजन भाप के इंजनों के मुकाबले में बहुत तेज़ रफ्तार और हल्के फुल्के होते हैं। रेलवे की बदौलत जोग्राफियाई इम्तियाज़ भी मिट गए हैं। गोशे गोशे के आदमी आपस के मेल जोल से इत्तेहाद व उल्फत की लड़ी में परो दिए गए हैं। इस लिहाज से रेलगाड़ी बहुत मुफीद हुई। जिस तरह इंजनों की शक्ल व सूरत, ताकत और रफ्तार में इजाफे हुए, इसी तरह रेल के डब्बों में भी तरह तरह की तब्दीलियां करके उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश की गई। आजकल रेलगाड़ियों के डब्बों में बिजली के पंखे, नरम गदेले, मेज़, कुर्सियाँ, सर्दी, गर्मी और रेत से हिफाजत के सामान भी मुहैया किए गए हैं। नहाने के लिए गुस्ल खाने और लंबे सफ़रों में गाड़ियों के साथ खाने के डब्बे भी होते हैं। जी दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बस ये तक थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।